इसलिए कहते हैं मित्र भाव को प्रतिपादन करना है, वहीं उसको बढ़ाना है, मित्र भाव को दूसरे व्यक्तियों के प्रति। अगर मान लो किसी से द्वेष हो गया तो घर में आकर के थोड़ा सा मन में सोच लेना चाहिए क्यों द्वेष हो रहा है। हम लोग पहले चेतन नहीं है इसलिए जान नहीं पाते द्वेष कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका पता ही नहीं होता है, बहे होते हैं साथ में ही हम लोग। बल्कि चेतन होकर उस भाव को जान करके घर में बैठ के सोचना चाहिए, अरे तुम तो भक्त है क्यों द्वेष कर रहा। उसके अंदर जो प्रभु बैठे हैं वो रुष्ट हो जाएंगे। हम उसको मनाना चाहते, उसको प्रसन्न करना चाहते, अपनी भक्ति उसको देना चाहते, कर्मों के फल देना चाहते हैं, तो सारा का सारा उसको देना है। वो लेगा क्या? जो उसी से द्वेष कर रहे हैं उसी को कैसे अर्पण कर देंगे। कहते सभी भूत प्राणियों में द्वेष भाव का त्याग करे और उनमें मित्र भाव रखे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः च करुण, और करुणा भाव भी आना चाहिए भक्त के अंदर। अगर भक्त के अंदर करुणा भाव नहीं आया तो बिल्कुल कतई भक्त बन ही नहीं सकता, क्योंकि भक्त है उसका चित्त तो प्रभु जैसा कोमल है, वैसा ही उसका चित्त व्यक्ति का कोमल होता है। और भक्त कहलाने की उनको सामर्थ्य है, वही भक्त बन पाएंगे जिनका चित्त कोमल है। नहीं तो जो पत्थर दिल हैं, सख्त हैं दिल जिनके, वो लोग भक्त नहीं बन सकते। भक्ति का मतलब ही है चित्त की कोमलता। जब चित्त कोमल है उसके जो भाव उदय होना है उसी को तो भक्ति कहते हैं। ये नहीं कि ईश्वर के स्मरण करने को भक्ति कहते हैं, वो नहीं। ईश्वर का स्मरण एक माध्यम है जिससे कि चित्त पिघल जाए, और पिघलने के बाद जो भाव उदय होंगे उसी को तो भक्ति कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। वही जागृत अवस्था है भक्त की, कि ईश्वर के प्रति इतना अनुरक्ति होगी, इतना प्यार हो गया है, चित्त द्रवित हो गया है, भगवान उसी को ही लेते हैं विशेष रूप से। करुण, प्रेम और करुणा बहुत नजदीक के रिश्तेदारी शब्द हैं, बहुत ही नजदीकी हैं। जिस व्यक्ति के चित्त में प्रेम है उसके अंदर करुणा तो जरूर ही होगी, और जिसके अंदर करुणा है वो कठोर हृदय नहीं हो सकता, वो प्रेमी स्वभाव का ही होगा। भक्त है, ईश्वर जितना कोमल है वैसा उसी का चिंतन करके हमारा चित्त भी कोमल हो गया है तो हम भक्त कहला जाएंगे। हम भक्त बन गए, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी और आगे जाएगी। करुण भाव का प्रतिपादन करे, मित्र भाव का, द्वेष का त्याग करे, कहते वो भक्त बन जाएगा। जो भक्त है उसको अपने इष्ट देव का चिंतन करते ही शरीर में रोमांच हो जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी रुल जाती है अपने इष्ट देव का चिंतन करते हुए, उसकी बात करते ही गला दब जाए। और द्रवते यस्य चित्तम, प्रभु का नाम स्मरण करते ही चित्त द्रवित हो गया, पिघल गया है, प्रेम जाग गया। पिघल गया का मतलब ही करुणा और प्रेम जागृत है। अब करुणा और जो प्रेम है किसके प्रति? कहते करुणा उन लोगों के प्रति होती, ईश्वर के लिए करुणा नहीं जागेगी हमारे भाव मन में, बल्कि प्रेम भाव तो जागेगा, मैत्री भाव भी जागेगा प्रभु के प्रति। और करुणा भाव प्रभु के प्रति नहीं, बल्कि जो सर्वभूता नाम, भगवान तो सभी भूत प्राणियों की बात कर रहे, इकट्ठे एक ही शब्द कह दिया उन्होंने, सभी के लिए है वो। करुणा भाव सभी के लिए, कि जो लोग दुखी हैं, कोई परेशानी है, कोई दुविधा आ पड़ी है, कोई आपत्ति आ गई किसी को, उस परेशानी को देख करके उस व्यक्ति के प्रति अगर करुणा भाव जागृत होता है तो हम भक्त कहलाएंगे। तब कहते भक्त को करुणा भाव लाना चाहिए सभी भूत प्राणियों के प्रति। कोई दुखी है, कोई रोटी नहीं मिला, सर्दी गर्मी से परेशान हो रहा है, घर रहने के लिए नहीं, मारा घूम रहा, रोग से बड़ा भारी दुखी हो रहा। कोई ऐसे जो हमारा पड़ोसी ही है, अगर उसको कोई कष्ट आ गया है, परेशानी आ गई है, अगर हम उसके प्रति कुछ ना कुछ उसका दुख दूर नहीं कर सकते, कम से कम उसको पूछ तो सकते हैं कि मेरे लायक कोई सेवा हो। ऊपर से नहीं बल्कि हृदय से। करुणा हृदय का तत्व है, हृदय से ही जागती है करुणा। तो अगर वो भक्त है, अपने इष्ट देव का चिंतन करता है और दूसरों के प्रति करुणा भाव नहीं है, उसको भक्त नहीं कहना चाहिए। अपने आप को भक्त ना समझे अगर करुणा भाव नहीं है। क्यों? कहते इसलिए क्योंकि उसका चित्त इतना पिघल चुका हुआ है कि दूसरे का दुख देखते ही उसकी ओर अपने आप आकृष्ट हो जाता है। अगर कुछ भी नहीं है उसकी सहायता करने के लिए तो प्रार्थना तो होती ही है। प्रभु को फौरन प्रार्थना कर देना चाहिए कि प्रभु जी इसका दुख दूर कीजिए, इसको रोटी मिले, तन पर कपड़ा मिले, ये रोग से पीड़ित है, रोग खत्म हो, पड़ोसी हैं, कोई हमारे रिश्तेदार हैं इधर उधर है, उसके लिए हम लोग प्रयत्न भी करते हैं। रिश्तेदारों के लिए तो घर वालों के लिए, पड़ोसी हैं
उन पर दुख आ गया है, तो अगर हम नहीं कर सकते तो प्रभु को प्रार्थना करें, प्रभु सबका मंगल हो, इनका दुख दूर हो। ऐसी भावना अगर आए चित्त में तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए मैं भक्त हूं। करुणा भाव बड़ा ही जरूरी है। निर्ममो निरहंकार, उसको लेकिन ममता रहित होना चाहिए। प्रेम हो, ममता नहीं। अगर वो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है तो अगर वो दूसरे व्यक्तियों से, वस्तुओं से प्रेम करेगा तो वहां प्रेम नहीं होता। व्यक्तियों से और वस्तुओं से प्रेम बनता नहीं है, क्योंकि जरूरी बीच में कुछ अड़चन आ जाती है, ऐसी उलझने सी आ जाती हैं कि प्रेम नहीं बन पाता। क्यों? कहते भगवान कहते मैं सुहृद हूं। सुहृद में होता है लेना देना कुछ नहीं है, ना तो भगवान ने कुछ लेना है, ना हमको भगवान से कुछ लेना है। जैसे ही अच्छा लगता है हमको ईश्वर, उसका स्मरण करते ही ऐसे बड़ा आनंद सा आ जाता है, खुशी हो जाती है। कहते वो इसी को भक्ति कहते, खुशी। और ईश्वर भगवान कहते ना मैं सुहृद हूं। सुहृद का मतलब है ना तो मुझको कुछ लेना है ना देना है, ना भक्त ने मुझसे लेना है ना मैंने कुछ लेना है, बल्कि एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, उसको सुहृदता कहते हैं। लेना देना कुछ नहीं है, अदले बदले की भावना नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कहते फिर वो व्यक्ति भक्त बन जाएगा। करुणा भाव का प्रतिपादन करे अपने अंदर, करुणा को बढ़ाए। करुणा के साथ ही ममता रहित होगा व्यक्ति। कहते ममत्व जो है वस्तु के प्रति, उसकी हम वस्तु का स्वभाव देखकर, रूप देख करके अपने मनोभाव को उस तरफ बढ़ा देते हैं, उस वस्तु को अपना बना लेना चाहते हैं। कहते वहां गड़बड़ होता है। अगर वो व्यक्ति या वस्तु अगर हमसे विच्छिन्न हो गया, कभी जुदा हो गया, कभी वियोग हुआ उस चीज का, तभी एकदम से दुख जाग जाएगा, ईश्वर भूल जाएगा। ये भक्त के लिए कह रहे हैं। अगर वो भक्त अपने इष्ट देव का अनन्य भाव से चिंतन कर रहा है तो उस व्यक्ति के लिए परेशानी उस समय खड़ी हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति उन चीजों से, उन व्यक्तियों से ज्यादा ममता रखता है, अगर वो व्यक्ति या वस्तु जब भी छूटेंगे, जब भी अलग हो जाएंगी हमसे, चित्त बिल्कुल पूरी तरह उसी तरफ आकृष्ट हो जाएगा, उसी तरफ लग जाएगा, ईश्वर की तरफ नहीं जाएगा, फिर उसी का चिंतन बना रहेगा। कहते वस्तुओं और व्यक्तियों से व्यवहार नहीं कम करना है, उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि हमको किस तरह से पेश आना है। भक्त का चिंतन अपने भगवान के प्रति है तो अपने भगवान का ही रूप उनके अंदर देखे, तो फिर वो वस्तु के चले जाने पर भी दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहते इसलिए क्योंकि अपना इष्ट देव अपने हृदय में है। एक व्यक्ति चला गया, उसके अंदर जो प्रभु को देख रहे थे वो नहीं दिख रहा, बाकी के प्रति अगर ईश्वर भाव जाग रहा है, उसके अंदर इष्ट देव बैठा है, उसी में प्रेम रहे। ममता जो होती है दूसरे व्यक्ति के चले जाने पर, लेकिन एकमात्र ईश्वर है, अपने इष्ट देव है, जिसके प्रति रोना भी आता है। कब रोना? लेना देना कुछ नहीं, चिंतन मात्र से वो बिछुड़ गया है, लेना देना कुछ नहीं था, अगर उसको देख नहीं पा रहे तो हमको रोना आ रहा, परेशानी हो रही। कहते वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु का और व्यक्ति का अभाव जो हमको अखर रहा है, उसमें ईश्वर का चिंतन नहीं बन पाएगा, चिंतन उसी वस्तु या व्यक्ति का होता रहेगा। इसलिए ममता निर्ममो, ममता रहित हो, थोड़ा थोड़ा ममत्व को कम करे वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति, तब ईश्वर के चिंतन में लगेगा। कह रहे वो मेरा भक्त मुझको प्रिय है जो ममता रहित है। निरअहंकार, अहंकार रहित भी होना चाहिए भक्त को, कि अगर भक्त है उसको अपना ही अहंकार है तो फिर ईश्वर को कहां ठहराएगा। एक भक्त है अपने आप को बड़ा भक्त माने तो बोल रहे ये तो बड़ा ही गलत सी बात हो गई, उल्टा काम हो गया। एक भक्त है फिर अहंकार, अगर वो अहंकार है कहते फिर भक्ति में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो ऐसा समझ बैठा कि मैं भक्त हूं, भक्त नहीं है, बल्कि क्या है, उस व्यक्ति को तो अहंकार ने मारा है, परेशान हो रहा है वो तो अहंकार के मारे से, मैं ही बड़ा हूं, मेरे पास संपत्ति है बड़ी, शरीर सुंदर है, विद्या ज्यादा, मैं समझदार हूं, भगवान की ज्यादा पूजा करता हूं, भगवान को ज्यादा धूप बत्ती देता हूं। बोलो वो तो ठीक है, ज्यादा ही करना चाहिए, लेकिन इस बात का एहसास है क्या? एहसास नहीं होना चाहिए। अगर एहसास रखा उस बात का तो अहंकार कहलाता है वो एहसास कि मैंने प्रभु का किया है।